नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। अगले आधे घंटे तमाम वो बड़ी खबरें आपको दिखाने वाले हैं जो बनेगी आज की सुर्खियां और रहेगी हमारी नजर। और शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली दंगल से जुड़ी बड़ी खबर है। अब से कुछ ही देर बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी। दिल्ली विधानसभा की सभी 70 सीटों पर वोट डाले जाएंगे सुबह 7 बजे, यानी कि अब से सिर्फ 4 मिनट बाद वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जो कि शाम 5 बजे तक चलेगी। और इस दौरान दिल्ली के 1.5 करोड़ से अधिक वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और 699 उम्मीदवार जो चुनावी मैदान में हैं, जो अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं, उनका फैसला इनके द्वारा किया जाएगा। सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में 13,766 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। मतदान के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली में वोटिंग के दौरान अर्धसैनिक बलों की 220 कंपनियां, दिल्ली पुलिस के 35,000 से ज्यादा जवान और 19,000 होमगार्ड तैनात किए गए हैं। और इस चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है, तो वहीं कांग्रेस भी मैदान में है और इस बार बड़े खेल की उम्मीद के साथ मैदान में उतरी है, जिसने खुद को आम आदमी पार्टी से अलग कर रखा है। तो सभी देखिए, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, 699 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में है और सब यही आज हवन पूजन भगवान के आशीर्वाद ले रहे हैं ताकि वो इस परीक्षा में सफल हो। और ये अलग अलग बूथ की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि अब से 3 मिनट बाद वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो वहीं देखिए किस तरीके से बीजेपी के उम्मीदवार जो हैं वो पूजा प्रक्रिया करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अब वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाने वाले हैं। मंदिर में कई उम्मीदवार आज माथा टेकेंगे और जीत की उम्मीद के साथ आशीर्वाद भगवान के लेने की कोशिश होगी। आपको बता दें कि 25 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है सत्ता से बाहर है बीजेपी, 15 साल इस तरह से कांग्रेस को हो चुके हैं। तो क्या दोनों का सूखा यहाँ पर खत्म होने वाला है या आम आदमी पार्टी हैट्रिक लगाने वाली है? 699 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज दिल्ली की जनता जनार्दन करने वाली है। 1 करोड़ और 56 लाख वोटर्स हैं दिल्ली के, अपने मताधिकार का इस्तेमाल आज करेंगे। 700 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज करेंगे। नतीजों के लिए 8 फरवरी का दिन तय है। आम आदमी पार्टी जहां तीसरी बार सत्ता हासिल करने की लड़ाई में जुटी हुई है, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस भी दिल्ली की गद्दी कब्जाने में जद्दोजहद में लगी हुई है। आम आदमी पार्टी क्या चौथी बार कब्जा करने की, क्योंकि शीला दीक्षित 3 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं और इस बार यही देखा जा रहा है कि 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके अरविंद केजरीवाल क्या शीला दीक्षित का रिकॉर्ड भी तोड़ते हैं या फिर नहीं। चौथी बार मुख्यमंत्री के रेस में अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि 2 जो टेन्योर है वो पूरे 5-5 साल के हैं और इसीलिए हम तीसरी बार भी कह रहे हैं, लेकिन हालांकि मुख्यमंत्री के तौर पर वो चौथी बार इस बार रेस में है और आतिशी मौजूदा वक्त में मुख्यमंत्री हैं। और लेकिन जाहिर तौर पर फेस तो अरविंद केजरीवाल हैं। वो तमाम काम जो काज कर गए, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी आपने देखा। इस बार की दिल्ली चुनाव काफी दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी जहां पिछली बार हार का बदला लेने की कोशिश करेगी कि पिछले बार भी बेहतरीन तरीके से बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन उस उम्मीद के साथ वो सीटें नहीं आ पाई। सिर्फ 4 सीटों पर आकर सिमट के गई थी और 62 सीटें फुल फ्लेज गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी ने बनाई थी। और वही कांग्रेस का पिछली बार का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो मुझे लगता है कि अब तक का दिल्ली का सबसे अब ये लाइव तस्वीरें देखिए, लाइव तस्वीरें जहां पर मनीष सिसोदिया आपको नजर आ रहे हैं। शिक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने अपने कामों को रैलियों में गिनाते हुए नजर आए और शराब घोटाले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जरूर संलिप्त थे और जेल की सजा भी हालांकि जेल आरोप ऐसे लगे और उसके बाद उनको जेल भी हुई। हालांकि अभी जमानत पर हैं बाहर। और ये तस्वीरें आपको मंदिर की दिखा रहे हैं जहाँ पर पूजा पाठ शुरू हो चुका है। जाहिर तौर पर सभी उम्मीदवारों को उम्मीद यही होगी भगवान उन्हें जीत का आशीर्वाद दे, लेकिन इस बार जनता जनार्दन किसको जीत दिलाएगी, किसको सत्ता की गद्दी तक पहुंचाएगी, ये कुल मिलाकर 8 फरवरी को साफ होने वाला है। अभी आपको बूथ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग बूथ की तस्वीरें जहां पर देखिए किस तरीके से जो पोलिंग बूथ होते हैं और जो यहाँ पर तमाम मतदान कर्मी होते हैं वो अपनी अपनी चीजों में लगे हुए। 7 बज गया अब और ये काउंटडाउन खत्म हो चुका है, चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और पहला वोटर कौन होता है ये भी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। ये पहली तस्वीर, लेकिन आप देखिए मनीष सिसोदिया किस तरह से तल्लीन नजर आ रहे हैं भजन कीर्तन में। दिल्ली के मंदिर की तस्वीर है जहां पर देखिए किस तरीके से भगवान के दर में सुबह सुबह आज पहुंचे हुए हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि चुनाव प्रचार में रोड शो के जरिए, जहां आखिरी चुनाव प्रचार के दिन बीजेपी 22 रोड शो के जरिए गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह,
राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बासुरी स्वराज, अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी, मनोज तिवारी, निरहुआ, तमाम लोग दिल्ली के विधानसभा चुनाव प्रचार प्रसार के लिए जुटे हुए थे। 22 रोड शो हुए थे। वहीं कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी ने आखिरी दिन चुनाव प्रचार के 9 रोड शो किए। अरविंद केजरीवाल उतरे, आतिशी के पक्ष में वोट की अपील की गई और कुल मिलाकर कांग्रेस भी यही करती हुई नजर आई। लेकिन आज जब वोटिंग प्रक्रिया सुबह 7:01 हो चुकी है और शुरू हो चुकी है, उस दरमियान भगवान के आशीर्वाद लेने के लिए भी सभी उम्मीदवार कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आम आदमी पार्टी से बड़ा चेहरा मनीष सिसोदिया नजर आ रहे हैं आपको मंदिर में भजन कीर्तन, भगवान का आशीर्वाद और उस श्रद्धा में तल्लीन होते हुए, ताकि भगवान उनके ऊपर कृपा बनाए और इस बार उनकी सरकार फिर से निकल कर आए। और इसके लिए तमाम वादे किए गए हैं घोषणा पत्र के जरिए। अब आप उसको फ्री बीज के जरिए भी मान सकते हैं या अपने हित में भी मान सकते हैं। हालांकि 2500 के लिए तो यहाँ पर इस बार बीजेपी भी सामने आई है कि जो गरीब महिलाएं हैं उनके खाते में दी जाएंगे और महिला दिवस पे दे दी जाएंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली में एक बड़ा वादा भी किया। और पानी बिजली तो आम आदमी पार्टी वैसे भी फ्री देती है। यूनिट जरूर बढ़ा दिए गए हैं इस बार। एक दूसरे को देखकर अगर 2100 दे रही है आम आदमी पार्टी तो 2500 कांग्रेस। तो ये फ्री बीज का जो डेकोरम है वो मेंटेन किया गया है, जैसे हर चुनाव में किया जाता है, दिल्ली विधानसभा में भी किया गया है। क्योंकि और इस आम आदमी पार्टी से सुषमा स्वराज वो आखिरी मुख्यमंत्री थी जिन्होंने लीड किया था। उसके बाद माफ करिएगा बीजेपी से, उसके बाद बीजेपी की वापसी नहीं हुई। 2014 से कांग्रेस ना दिल्ली विधानसभा ना लोकसभा में कहीं भी वापसी नहीं करके, और एक लंबा अरसा कह सकते हैं, मतलब 2 दशक से ज्यादा बीजेपी को हो गया है कि सत्ता में नहीं आई है। यानी 25 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, कांग्रेस को भी 15 साल हो गए हैं। और इसीलिए क्या बीजेपी अपना सूखा साफ कर पाएगी? क्या कांग्रेस जिस उम्मीद के साथ उत्साहित नजर आई है, क्या वो अपना परफॉर्म जो शीला दीक्षित वाला था वो क्या दोहरा पाएगी? और जाहिर तो बहुत है अभी यमुना को लेकर जिस तरह जहर घोलने की बात अरविंद केजरीवाल ने की, क्या दिल्ली वासियों के उस मेंटल स्टेटस पे क्या ये जो मुद्दा है वो इफेक्ट करता है कि नहीं करता? क्योंकि भ्रष्टाचार का मुद्दा एक बहुत जोर शोर से उठाया गया, यमुना जल का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया गया। होती है वो भागीदारी कम हो जाती है, लिहाजा कई तरीके के अलग अलग उपाय इलेक्शन कमीशन की तरफ से किए गए हैं। यहाँ तक कि लगातार फोन पे मैसेजेस तक आ रहे हैं, चाहे वो जो फोन कॉल प्री रिकॉर्डेड मैसेजेस हैं उनके जरिए भी उनको बताया जा रहा है कि आप निकलिए और यहाँ पे वोट अपने अपने इलाकों में जाइए और वोट करने के लिए जाइए। सुविधा जो है क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि सुविधा को लेकर सवाल होते रहे हैं, लेकिन इसकी भी पूरे चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। किसी भी तरीके की किसी भी को दिक्कत ना हो, इलेक्शन कमीशन ने इस चीज़ को सुनिश्चित किया है कि हर उस जो जगह पर, हर उस पोलिंग बूथ पर वो सारी सुविधाएँ होंगी जो कि किसी भी व्यक्ति को पोलिंग बूथ तक आने में जो है मदद दे। और साथ ही को इलेक्शन कमीशन ये भी चाहता है कि फेयर इलेक्शन हो, इसी के चलते सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए, किसी को कोई दिक्कतें ना हो इसका खास ध्यान दिया गया है। तो लाजपत नगर की तस्वीर है दक्षिण पूर्व की। आप देखिए किस तरीके से वहां पर पोलिंग बूथ पे तमाम सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। और आप लोग दिल्ली के वासी हैं तो जाहिर तौर पर आप भी पहले मतदान कीजिए और उसके बाद जलपान कीजिए, क्योंकि मौसम भी बेहद खूबसूरत बना हुआ है। बसंत पंचमी अभी होकर गई है तो बसंत ऋतु, जहां पर सुबह सुबह का मौसम वैसे ही सुहावना होता है, तो बेहतर ये होगा कि आप लोग अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें। और ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए तमाम सुरक्षा व्यवस्था भी आपको दिखा रहे हैं। मतदान सुनिश्चित करने के लिए अर्धसैनिक बलों की 220 कंपनियां हैं, 35,626 दिल्ली पुलिस के जवान हैं और 19,000 होमगार्ड तैनात किए गए हैं। लगभग 3,000 मतदान केंद्रों को संवेदनशील के रूप में चिन्हित भी किया गया है, जहां पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। मतदान के दौरान पुलिस टीम ड्रोन से भी निगरानी कर रही है। 13,766 पोलिंग बूथ 70 विधानसभा सीटों के लिए, यानी कि पूरी राजधानी के लिए बनाए गए। वोटों को सुनते हैं। विक्रम सिंह। कहाँ रहते हैं आप सर? लोधी कॉलोनी। अच्छा, आज आप जब यहाँ मतदान करने आए हैं तो क्या क्या मुद्दे आपके दिमाग में हैं, क्या मुद्दे हैं जिनको लेके आप वोट करेंगे बिना किसी पार्टी का नाम लेना? मुद्दे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारा जो वोट है वो हमको पता हमने किसको देना, क्या करना। जो आपको अच्छा लगे वो उम्मीदवार चुनिए, लेकिन आपका काम है राइट। बाकी वैसे समाज के लेकर देखें तो जो है क्या क्या ऐसे काम है जो दिल्ली में होने चाहिए, क्योंकि आप दिल्ली में ही रहते हैं, दिल्ली को जानते हैं बेहतर तरीके से। काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो अपने भी इच्छा को करता है, कोई नहीं करता सिंबल करता। इसीलिए तो आपको वोट का अधिकार दिया है कि आप सही आदमी चुनिए और अपना वोट जरूर दें। ठीक। तो आप वोटर को ये सुन रहे थे जो लाइन में लगे हुए हैं।
मतदान करने आए हैं तो क्या क्या मुद्दे आपके जहन में हैं, क्या वजह है जिसको भी आप वोट देंगे, बिना नाम बताए कि क्या वजह है कि क्या क्या काम आप चाहते हैं कि हो? युवा को तो सबसे पहले नौकरी मिलनी चाहिए। नौकरी नहीं मिलने के कारण सब गलत रास्ते में जा रहे हैं, वही मेन मुद्दा है। अब तो युवा को नौकरी सबसे पहले मिलनी चाहिए और सब कुछ इक्वल होना चाहिए। बस में अगर लेडीज को फ्री मिला तो फ्री ना देकर 2 पे कम कर दो, जिससे लेडीज और जेंट्स इक्वली चले। जी ठीक। तो आपने Equality की बात नौकरी, जाहिर तौर पर इक्वालिटी होती की है। बात और नौकरी की बात सबसे अहम है। और देखिए दिल्ली में कई सारे मुद्दे हैं, अब ये देखना होगा कि मुद्दा कौन सा हावी होता है और क्या इस बार स्प्लिट वोटर्स का पैटर्न बदलता है क्यों नहीं, क्योंकि दिल्ली वासी लोकसभा में मोदी का सरकार को लेकर आते हैं और विधानसभा में अरविंद केजरीवाल को समझते हैं। तो इस बार स्प्लिट वोटर्स का ही पैटर्न रहेगा या ये पैटर्न बदलेगा? लगातार इस बड़ी खबर पर नजर रहेगी। बहरहाल एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, चूंकि आज नजर प्रयागराज पर भी रहने वाली है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे। पीएम मोदी माघ महीने की अष्टमी यानी कि आज त्रिवेणी संगम में स्नान के लिए प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री आज सुबह करीब 10 बजे प्रयागराज एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और यहां से पीएम हेलीकॉप्टर से डीपीएस हेलीपैड पहुंचेंगे और फिर अराल घाट से बोट के जरिए संगम पहुंचकर महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे। स्नान के बाद पीएम मोदी संगम तट पर पूजा करेंगे, मां गंगा की आरती में भी हिस्सा लेंगे। तो आपको बता दें कि इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह भी प्रयागराज में महाकुंभ में जाकर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। संतों के साथ उन्होंने पूजा अर्चना भी की थी अपने पूरे परिवार के साथ। और आज वीवीआईपी मूवमेंट देखने को मिलेगा। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे। माघ महीने की अष्टमी है और आज त्रिवेणी संगम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। सुबह करीब 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब एयरपोर्ट पहुंचेंगे और हेलीकॉप्टर से फिर डीपीएस हेलीपैड पहुंचेंगे, फिर अरैल घाट से बोट के लिए संगम पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाएंगे। स्नान के बाद पीएम संगम तट पर पूजा और मां गंगा की आरती भी करेंगे। तो आपने देखा कि अब इसके पहले गृह मंत्री अमित शाह हुए थे, राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने भी आस्था की डुबकी लगाई और हर बार तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनके साथ आते ही हैं, इनको ग्रीट भी करते और आस्था की डुबकी भी लगाते हैं। इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही था क्योंकि जब महाकुंभ लगने वाला था 2 बार वो आए थे, सारी व्यवस्थाओं को देखा भी था, काफी ज्यादा प्रसन्न भी थे, हनुमान जी के मंदिर में भी गए थे। लेकिन आज आस्था की डुबकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब लगाएंगे, इस पल का सबको इंतजार तो आखिरकार ये पल भी आ गया और आज प्रयागराज की धरती पर त्रिवेणी संगम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी लगाएंगे। पल पल की अपडेट्स और उनका कार्यक्रम भी बता रहे हैं कि कितने घंटे प्रयागराज में रहेंगे, कब वो रवाना होंगे, कब वो त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाएंगे, कब वो एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। और इससे पहले पीएम मोदी ने 13 दिसंबर 2024 को संगम तट पर मां गंगा की आरती और पूजा कर इस महा आयोजन के सकुशल संपन्न होने की कामना की थी। 2019 में प्रयागराज में आयोजित कुंभ में भी पीएम मोदी शामिल हुए थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता कर्मियों के पांव पखारकर सामाजिक समरसता का संदेश भी दिया था। 3 तस्वीरें आज महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। सफल आयोजन की कामना की वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं 13 दिसंबर 2024 की, जब स्थापित किया गया था कलश। और ये 2019 के झरोके से एक तस्वीर आपके लिए लाए हैं। 2019 की ये तस्वीर है जब कुंभ हुआ प्रयागराज में, उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था की डुबकी लगाई थी। चलिए अब रुक करते हैं प्रदेश की खबरों का और बड़ी खबर मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई है। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जालौर के दौरे पर रहने वाले हैं। 10:35 पर जयपुर से जोधपुर के लिए रवाना होंगे सीएम भजनलाल और जोधपुर एयरपोर्ट से सीधे नरसाड़ा जाने का कार्यक्रम है। इसके बाद दुधेश्वर महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव भी रखा गया है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री शामिल होंगे। साथ ही नरसाड़ा से भादुड़ा में स्थानीय कार्यक्रम रखा गया है, वहां पर भी शिरकत करेंगे। और शाम को लगभग 4:20 का वो वक्त जब जयपुर भी मुख्यमंत्री लौट आएंगे। तो आज पूरे दिन का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है ये जरा जान लीजिए। शुरुआत जालौर से होने वाली है मुख्यमंत्री की। आज जालौर का दौरा है और लगभग 10:30 बजे जयपुर से जोधपुर के लिए मुख्यमंत्री रवाना होंगे और जोधपुर एयरपोर्ट से कार्यक्रम नरसाड़ा में है, वहां पर
तुरेश्वर महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, जिसमें धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो चलिए एक और बड़ी खबर जयपुर से ही है। प्रश्नकाल के साथ आज शुरू होगी सदन की कार्यवाही। सीएम से जुड़े विभाग समेत कई विभागों से संबंधित सवाल जवाब आज होंगे। इसके साथ साथ अपने दर्शकों को बता दें कि आज अधिसूचनाएं भी पटल पर रखी जानी है। सदन में वार्षिक प्रतिवेदन भी रखा जाएगा। राज्यपाल अभिभाषण पर लगातार चर्चा हो रही है, आज भी वो जारी रहेगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक अपनी अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे। तो प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई शुरू होगी। ये सत्र बजट सत्र है और इसीलिए काफी महत्वपूर्ण है। सीएम से जुड़े हुए विभाग हैं और कई और दूसरे विभाग हैं, उनसे जुड़े हुए तमाम सवाल जवाब होंगे। यानी कुल मिलाकर होमवर्क करके आज सरकार की तरफ से भी तमाम मंत्री नजर आएंगे। तो वहीं आप देखिए विपक्ष की जो तेवर आपको पिछले कई दिनों से नजर आ रहे हैं, तो माना जा रहा है कई मुद्दों के साथ सरकार को घेरने की कोशिश होगी, चाहे वो इंग्लिश मीडियम स्कूल का मुद्दा हो, चाहे पर नए जिलों को खत्म करने का मुद्दा हो, या फिर किरोड़ी लाल मीणा के एब्सेंट होने के मुद्दे को भी जिस तरह से विपक्ष ने उठाया, माना जा रहा है एक बार फिर सदन में जोरदार हंगामा आज भी देखने को मिलेगा। हालांकि सदन के पहले दिन जोगाराम पटेल ने इस बात को क्लियर किया था किरोड़ी लाल मीणा को लेकर, जब मीडिया के द्वारा सवाल पूछा गया था कि वो शेर है, उनको कोई भी ला नहीं सकता है और वो जब वापस लौटेंगे। लेकिन देखना होगा क्या सदन के पटल पर जब अधिसूचनाएं रखी जाएंगी तो क्या कुछ रिएक्शन विपक्ष की तरफ से आता है। और चलिए दौसा से बड़ी खबर इस बीच आपको बताते चले, नेशनल हाईवे 21 पर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। प्रयागराज से हनुमानगढ़ के रावतसर बस जा रही थी जो पलट गई। हादसे में 15 श्रद्धालु घायल हुए हैं, 2 की मौत भी हो गई है। बस के आगे सांड आने की वजह से बताया जा रहा है हादसा हुआ। पलटी हुई बस की तस्वीरें भी सामने आ गई। घटनास्थल की तस्वीरें देखिए, 2 श्रद्धालु की इसमें मौत हुई है। बालाहेड़ी थाना क्षेत्र के पीपलखेड़ा गांव के पास ये घटना घटी। 15 घायलों को फिलहाल महवा अस्पताल में भिजवाया गया है। इसमें ज्यादातर महिलाएं हैं, श्रद्धालु के तौर पर जो कि जा रही थी। नेशनल हाईवे 21 पर ये सड़क हादसे की तस्वीरें हैं। प्रयागराज से हनुमानगढ़ के रावतसर जा रही बस के साथ हादसा हो गया। अचानक सामने आ रहे सांड को बचाने के चक्कर में बस पलट गई, जिसमें 15 श्रद्धालु घायल हुए और 2 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। इनमें ज्यादातर जो बस में सवार थी महिलाएं थी। और हादसे में 15 श्रद्धालु घायल हुए हैं। जैसा आपको बताया जा रहा है उसमें 2 की मौत हो गई है। बस के आगे सांड आने के कारण ये भीषण हादसा हुआ है। 2 श्रद्धालुओं की इसमें मौत हो गई है। बालाहेड़ी थाना क्षेत्र के पीपलखेड़ा गांव के पास की घटना है और पुलिस ने करीब 15 घायलों को महवा अस्पताल में भिजवा दिया गया है। घायलों में अधिकतर महिलाएं भी शामिल है। वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब सांड आने की वजह से बस पलट गई थी। आरजे यानी कि राजस्थान की बस है और प्रयागराज से वापस लौट रही थी कि श्रद्धालुओं से भरी हुई। हनुमानगढ़ के पास ही हादसे का शिकार हो गई। आशीष हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आशीष, घायलों की स्थिति कैसी है और ये हादसा हुआ कब? बिल्कुल, ये हादसा ये बस थी तो प्रयागराज से हनुमानगढ़ के रावतसर जा रही थी। इसी दौरान दौसा में पीपलखेड़ा गांव है नेशनल हाईवे 21 पर, यहाँ पर यह हादसा हुआ है। बस के आगे सांड आने के कारण ये हादसा हुआ है, बस पलट गई है। इस हादसे में 2 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। 16 श्रद्धालु घायल हैं, जिनमें से 7 से 8 श्रद्धालुओं को दौसा जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है, जिनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। और पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बस को दूर हटवाकर यातायात सुचारू करवा दिया है। इसी तरह 2 अलग हादसे और हुए हैं, जो भी एक बस और पलटी है जो कांदोली मोड़ पर पलटी है, वो भी नेशनल हाईवे 21 पर ही पलटी है। उसमें 4 बाराती घायल हुए हैं जो इटावा से जयपुर आ रही थी। और तीसरा हादसा एक्सप्रेस वे पर हुआ है, जहां पिकअप आगे चल रहे एक ट्रक में घुस गई, जिसके कारण पिकअप का जो चालक है वो घायल हुए हैं। ऐसे में अभी अल सुबह 3 सड़क हादसे हुए हैं। 3 सड़क हादसों में 2 महिला श्रद्धालु जो प्रयागराज से हनुमानगढ़ जा रही थी उनकी मौत हुई है और अलग अलग हादसों में अलग अलग लोग घायल हुए हैं। शुक्रिया आशीष, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। डीग से बड़ी खबर है, जहां पर ओवरलोड वाहन चालकों का आतंक देखने को मिला है। ओवरलोड डंपर को डीएसपी ने रोकने की कोशिश की, लोगों ने हमला कर दिया, डीएसपी की गाड़ी को तक क्षतिग्रस्त कर दिया गया और बाद में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं डीएसपी की गाड़ी की, जब ओवरलोड वाहन चालकों का आतंक देखने को मिला और जब डीएसपी एक्शन लेने गए तो न सिर्फ डीएसपी के ऊपर हमला किया गया बल्कि गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई और इस दरमियान पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो ओवरलोड वाहन चालकों का आतंक, यूं कहें कि
इन दबंगों की दबंगई देखिए कि यहाँ पर डीएसपी की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त किया जाता है, उन पर भी हमला करने की कोशिश की जाती है। 7 लोगों को हालांकि इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। ओवरलोड डंपर को डीएसपी ने रोकने का प्रयास किया, तब उस दरमियान ये वाकया घटित हुआ है। और चलिए एक बड़ी खबर आपको जयपुर से बताते चले। डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार का ये पूरा मामला और आज से शुक्रवार तक डॉक्टर्स काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। शनिवार को ओपीडी में 2 घंटे पेन डाउन रखेंगे। दरअसल सिलसिला कई दिनों से चल रहा है और एक यूनिटी यहाँ पर डॉक्टर्स की तरफ से दिखाने की कोशिश की जा रही है और मांग यही है कि जो एसडीएम जिन्होंने दुर्व्यवहार डॉक्टर के साथ किया था उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार के मामले में आज से शुक्रवार तक डॉक्टर्स काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि शनिवार को ओपीडी में 2 घंटे तक पेन डाउन रहेगा। हालांकि इस दरमियान आपने कल भी देखा, काम फिर तो किया। इमरजेंसी जो सेवाएं हैं वो डॉक्टर्स की तरफ से सुचारू रही और इसके पहले एक दिन पहले आपने देखा था कि 2 घंटे का पेन डाउन फिर किया था ओपीडी में, जहां मरीजों की लंबी लंबी कतारें लग गई थी। अब शनिवार को बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स ओपीडी में 2 घंटे का पेन डाउन करेंगे और देखना होगा कि मरीजों को कितनी परेशानी होती है। हालांकि इस बीच में एसडीएम का एक वीडियो भी वायरल हो रहा था जहां वो माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी डॉक्टर्स का कुछ और ही कहना है। उनका कहना है कि नहीं, उनके ऊपर शासनात्मक कार्रवाई हो, उसके बाद से डॉक्टर्स मानेंगे। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। हनुमानगढ़ विधायक गणेश राज बंसल द्वारा जाट समाज पर टिप्पणी करने के मामले में आज हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट पर जाट समाज प्रदर्शन करने वाला है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों से भारी संख्या में जाट समाज के लोग पहुंचेंगे। जिला प्रशासन ने कलेक्ट्रेट पर कार्रवाई कर बैरिकेडिंग भी लगा दी है और 500 पुलिसकर्मियों सहित आरएसी की 2 कंपनियों को तैनात किया गया है। जिले के कई थाना अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। विधायक निवास पर तैनात किए गए हैं सुरक्षा कर्मी ताकि किसी तरह की कोई स्थिति ना बिगड़े, कानून व्यवस्था को कोई चैलेंज ना कर पाए। हनुमानगढ़ विधायक गणेश राज बंसल की तरफ से जाट समाज पर टिप्पणी करने के मामले में जाट समाज अब रोष आज जाहिर करने के लिए सड़कों पर उतरने वाला है। हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट पर आज बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी है, जिसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों से भी भारी संख्या में जाट समाज के लोगों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो हनुमानगढ़ विधायक द्वारा जाट समाज पर टिप्पणी करने का पूरा मामला है और आज जाट समाज एकजुट होकर अलग अलग जिलों से भी आने के बाद भारी मात्रा में प्रदर्शन करने के फिराक में है। आज पूरी दिल्ली विकसित राजधानी बनाने के लिए मतदान कर रही है और मैं जनता से अपील करता हूं कि भारी मात्रा में बाहर निकलें, एक बेहतर दिल्ली के लिए, एक विकसित दिल्ली के लिए और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिए वोट करें और दिल्ली में एक ऐसी सरकार बनाए जो केंद्र के साथ झगड़ा नहीं करे, मिलकर काम करे और बेहतर दिल्ली, बेहतर राजधानी बनाने के लिए हम विकसित राजधानी बनाए। 27 साल पर आरोप लगे हैं कैश बांटने के। 27 साल से दिल्ली में भाजपा सूखा खत्म हो गया। लंबे वर्षों का संघर्ष का परिणाम का दिन है आज और हमारे सभी कार्यकर्ता पूरी शिद्दत और जुनून के साथ काम करें। इसलिए मुझे भी लगता है कि दिल्ली की जनता का भरपूर आशीर्वाद आज हमें मिलने वाला है। धन्यवाद। तो दिल्ली की पोलिंग बूथ की ये सीधे तस्वीरें हैं जहां पर सब अपने अपने जद्दोजहद पे है। बीजेपी वापसी तो कांग्रेस वापसी और एक बार फिर से सरकार बनाने की मुहिम में आम आदमी पार्टी। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है, आगे देखिए मेरे साथ 30 मिनट में 40